नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत सरकार द्वारा लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती है। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है भारत के लोगों को रोजगार मिले, उन्हें नौकरी की व्यवस्था करवाई जाए। इसलिए सरकार अलग अलग विभागों में नौकरी निकालती है और वही इस तरह की कई योजनाएं चलाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी आमदनी कमा सके। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की थी। साल 2020 में शुरू की गई इस योजना के तहत किन लोगों को मिलता है लाभ और कैसे किया जा सकता है आवेदन, चलिए आपको देते हैं सारी जानकारी। तो एक बार इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लोगों को मिलता है योजना का लाभ, यानी कि वैसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें अगर लाभ लेना है इस योजना का तो वो लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मकसद मत्स्य पालन और कृषि के क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव लाना है। बता दें, किसान के लिए सरकार ने इस योजना को खास तौर पर शुरू किया है। बहुत से किसानों को फसल के माध्यम से उचित मुनाफा नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार द्वारा किसान के इस योजना के तहत खुद का ही व्यवसाय कर सकते हैं। इस योजना में जरूरी नहीं आवेदक किसान हो तभी उसे लाभ दिया जाएगा। इस योजना में मछली पालन से संबंधित कार्यों में शामिल लोगों को भी लाभ दिया जाएगा, जैसे मछुआरे, मछली पालक किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता। मत्स्य निगम के सदस्य भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वहीं मत्स्य पालन सहकारी समितियां और मछली पालन के व्यवसाय में जुड़ी निजी कंपनियां भी योजनाएं में आवेदन दे सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कितना मिलता है लाभ, यानी कि ये जो योजना है इसके द्वारा कितना लाभ दिया जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लोगों को व्यवसाय में आ रही लागत का 40% तक लाभ दिया जाता है। तो वहीं जो महिलाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखती है उन्हें 60% तक अनुदान दिया जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से करें आवेदन आवेदन यानी कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन देने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.pmsy.dof.gov.in है, इस पर आपको जाना होगा। उसके बाद योजना के तहत लोगों कर में उसमें जुड़ी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी, साथ ही संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना होगा। यानी कि जो भी जानकारी है उसे आप पढ़ ले, समझ ले और जो जो चीज़ें मांग रही है उसको फिल कर दे, ठीक है। और उसमें जो जो संबंधित डॉक्यूमेंट है उसको भी उसमें अपलोड करना होगा। इसके बाद योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को एक डीपीआर तैयार करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा? डीपीआर तैयार करना होगा, उसे अपने एप्लीकेशन के साथ जमा करना होगा। डीपीआर सक्सेसफुली अगर अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।